ओके, रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जैसे आप अभी डेटा तो इंटर कर पा रहे हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे? प्रिंट आउट लेने के लिए आपको रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के लिए आप क्या करेंगे? टेबल पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, यहां पर आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस नजर आएंगे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जस्ट क्लिक करने पे जल्दी से रिपोर्ट यहां से बन जाएगी। ये इसने हमारे डेटाबेस के हिसाब से एक रिपोर्ट बना दी जिसमें फील्ड्स के नाम ऊपर दिए और नीचे उनका डेटा दिया और टोटल भी करके दे दिया। रिपोर्ट को सेव करने के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, जैसे मैं नाम रख रहा हूं उसका रिपोर्ट टीबीएल बुक्स, ओके, और ये हमारा डेटा सेव हो गया। दूसरा तरीका रिपोर्ट बनाने का, क्लिक करेंगे टेबल पर, क्रिएट पे जाएंगे और रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको सारे टेबल्स की फील्ड को दिखाएगा। जो जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है इस पे आपके पास चॉइस है। पहले वाले ऑप्शन पर आपके पास चॉइस नहीं थी। आप चाहें तो ये 2 फील्ड्स की रिपोर्ट बना दें, आप चाहें तो ये इन 2 फील्ड की एक फील्ड की रिपोर्ट बना दें, आप चाहें तो आखिरी वाली फील्ड की रिपोर्ट बना दें, आपकी चॉइस है। और चाहें तो सबकी ले लें। नेक्स्ट। अब यहां पे कह रहा है कि आपका जो रिपोर्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप कैसे बना सकते हैं? ऑथर के नाम से ग्रुप बना सकते हैं, प्राइस के नाम से ग्रुप बना सकते हैं। तो हम बुक टाइटल के नाम से ग्रुप इसलिए नहीं बना सकते कि बुक टाइटल सबका अलग अलग होगा, ऑथर किसी का सेम हो सकता है। तो हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, पर ये चॉइस है। अगर करना है ग्रुप कर दें, नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहां पे कह रहा है सॉर्ट ऑर्डर, कि किस तरीके से उसको तरतीब दें, मतलब किस फील्ड के मुताबिक तरतीब जाए। आप कह रहे हैं कि बुक आईडी के मुताबिक तरतीब दी जाए, मतलब पहले 1 आईडी, फिर 2 आईडी, फिर 3 आईडी। आप कह रहे हैं नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में तरतीब दी जाए बुक टाइटल के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से तरतीब दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे कह रहा है कि रिपोर्ट किस तरह की होगी आपकी, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये चॉइस है आपके पास, पोर्ट्रेट सीधा और लैंडस्केप इस तरह से। इसके लिए मैं आसान फार्मूला बता देता हूं। जब आपके पास कॉलम्स ज्यादा हो, फील्ड ज्यादा हो, 15 20, तो आप उसको ऑलवेज लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास फील्ड्स कम है, अभी हमारे पास 4 ही फील्ड्स हैं उसके अंदर, तो ऑलवेज उसको आप पोर्ट्रेट में बनाइए। सही है। फिर कह रहा है स्टेप रिपोर्ट बनाए, पहला लेआउट, ब्लॉक रिपोर्ट बनाए, दूसरा लेआउट, आउटलाइन रिपोर्ट बनाए, तीसरा। ये 3 फॉर्मेट है रिपोर्ट के। आप इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी कीजिएगा, चेक कीजिएगा, जो आपके काम के हिसाब से सही लगे आप उस लेआउट में बना लीजिएगा। हम इसको स्टेप लेआउट में ले लेते हैं। इसमें रिपोर्ट का हेडर यहां आएगा और फील्ड्स यहां पे सेट हो जाएंगी, और जो आपने ग्रुप किया है वो यहां आएगा और सब डेटा उसके अंदर सेट होगा। ब्लॉक रिपोर्ट के अंदर फील्ड्स ऊपर आएंगी और जो ग्रुप फील्ड्स यहां पर आएंगी और ग्रुप इस तरह से दिखाई देंगे। तो हम इसमें ले लेते हैं स्टेप रिपोर्ट और इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और इसको मैं वापस लिख देता हूं, रिपोर्ट टीबीएल ब्लॉक्स 2 एंड फिनिश। तो आप देखेंगे ये रिपोर्ट थोड़ी उससे मुख्तलिफ क्रिएट होगी। अब अगर हम इस रिपोर्ट को देखें और पहले वाली रिपोर्ट को देखें, तो देखिए इसमें टेबल बना हुआ था, इसका हेडर ऐसा था, और इसमें आप देखें ऑथर, बुक टाइटल, बुक आईडी और प्राइस इस तरह से आ रहे हैं। अब इसमें आपने ग्रुप किया था किसको? ऑथर को। तो अभी 2 ऑथर एक जैसे अभी तक इसमें है नहीं, तो मैं राशिद अली के ऑथर के नाम से एक किताब और पब्लिश कर देता हूं एंट्री करके, तो ये रिपोर्ट्स ऑटो अपडेट हो जाएंगी। तो जैसे आप इसमें डबल क्लिक करेंगे और मैंने यहां से न्यू किया और एक किताब मैंने यहां पे लिख दी, सपोज टू बी इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, और उसका ऑथर का नाम सेव रख दिया राशिद अली, ठीक है, और प्राइस उसकी रख दी 6000 और उसको कर दिया सेव, एंड मैंने इसको यहां से क्लोज कर दिया। एक और बटन बताता चलूं कि अगर क्लोज का बटन आप यहां पर भी ऐड करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे फॉर्म के, और जैसे बटन ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करके यहां पर जाएंगे, फॉर्म ऑपरेशंस पे जाएंगे, या रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे नहीं, फॉर्म ऑपरेशंस पे जाएंगे, क्लोज का बटन लेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहां से इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्स का निशान लगा दें, कैपिटल, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लें, फॉन्ट साइज को बढ़ा दें यहाँ से, और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, चाहे तो इस पूरे बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे।
जैसे डार्क रेड कलर कर दिया इसके ऊपर, और चाहे तो इसका कलर अंदर से व्हाइट कर दे। और ये बटन आप क्रिएट करके कहीं भी रख सकते हैं अपने एरिया पे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ रख लेते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, क्लोज कर दें, और यहाँ पे डबल क्लिक करके अब ये आपको क्लोज का फंक्शनलिटी देगा, ठीक है। इसी तरीके से रिपोर्ट जो आपने बनाई है, अब मैंने उसके अंदर जो डेटा डाला है ब्लॉक 2 में, तो आप देख सकते हैं राशिद अली का एक ग्रुप बनाया है ऑथर का, और इसके अंदर इसने 2 बुक्स को ऐड कर दिया है और इसका बुक आईडी भी सामने दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से रिपोर्ट्स ऑटो अपडेट होती रहेंगी। आप चाहें तो ये रिपोर्ट भी अपडेट कर सकते हैं और ये भी रिपोर्ट अपडेट होती रहेगी। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट करने के लिए वेरी सिंपल स्टेप्स जो आप इस पे ले सकते हैं। रिपोर्ट को खोलें, यहां पर देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट बटन दबाएंगे, आपको रिपोर्ट के 1 2 3 4 व्यू मिलेंगे, जिसमें से आप चौथे व्यू पे जाएंगे जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट आपको अपना पूरा प्रीव्यू दिखाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें, अब चूंकि हमारी रिपोर्ट पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट पे ही रखेंगे, और यहाँ से आप सिर्फ चाहें कि डेटा प्रिंट करें तो इस पर चेक लगाएंगे, तो इसकी जो भी ग्राफिक्स थी वो गायब हो जाएगी। और अगर आप ग्राफिक्स चाहते हैं तो यहाँ पे से चेक नहीं हटाएं। मार्जिन कैसे रखना चाहते हैं, नेरो मार्जिन में दोनों तरफ से आधे का आधा इंच चारों तरफ से मार्जिन से, अगर आप मार्जिन बढ़ाएंगे नॉर्मल करेंगे तो माइट भी कि आपका रिपोर्ट थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए, और आपका मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से नॉर्मल यानी कि तकरीबन आधा आधा इंच चारों तरफ से होगा। अगर ऐसी सूरत में आपका डेटा डिसबैलेंस होगा तो आपने फिर एक स्टेप लेना है। इसी रिपोर्ट पे राइट बटन दबा के आपने लेआउट में जाना है। लेआउट में ये आपको ब्लीड लाइंस नजर आ रही हैं जो आपके मार्जिन दिखा रही हैं, आप इन मार्जिन के अंदर इस अपने ऑप्शंस को कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करके करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, तो मैं इसको राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में लेके जाऊंगा और यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे सही इसकी पोजीशन पता चलती है। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी साथ साथ इसके टाइटल को भी यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये दोनों ऑप्शंस जो आउट ऑफ बाउंड्री जा रहे हैं दोनों को सिलेक्ट करके इसके साथ थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि ये ऑप्शन भी काफी आगे जा रहा है, पर ये कम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पेज नंबर बीच में आड़े आ रहा है। इसको पकड़ के हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि इसके नीचे आ जाए, और इसको अब इजीली हम यहाँ से कम कर सकेंगे। एक आइडियली अगर हम इस पर राइट बटन दबा के प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे तो ये एडजस्ट हो चुका है और हमारे मार्जिन भी चारों तरफ से बेहतर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट का टाइटल अगर आपको एडिट करना हो तो रिपोर्ट पर राइट बटन दबाएंगे, वेदर आप लेआउट में चले जाएं, लेआउट में जाके यहाँ पे आप क्लिक करें और जो भी राइट टाइटल आप इसका रखना चाहते हैं, जैसे आप बता रहे हैं बुक एंट्री डिटेल्स, तो अब ये इस रिपोर्ट का टाइटल हो जाएगा। वेदर जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसके टॉप पर प्रिंट होगा। फॉन्ट्स के हवाले से अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वेरी गुड, लेआउट में रहेंगे। लेआउट में रहते हुए जिस फील्ड को आप चूज करेंगे उसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसके टाइटल्स के फॉन्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप पहले एक पे क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे क्लिक करें, एंड देन फॉर्मेट पे चले जाएं, एंड देन क्लिक करें यहाँ से और इसका फॉन्ट साइज एक्सटेंड कर दें, एंड देन लेफ्ट कर दें, तो ये देखें एडजस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इनके नीचे वाले का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यही काम डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं। वहां पर आके ये टाइटल्स थे ऊपर वाले और ये नीचे डेटा फील्ड्स है, आप इस तरह से डेटा फील्ड्स को एक साथ सिलेक्ट कर लें सबको। ये देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4, फॉर्मेट में जाके यहां से इनका फॉन्ट साइज बढ़ा के मैंने 12 कर दिया, ठीक है। और अगर बोल्ड करना है तो यहां से कर दें, अगर कलर चेंज करना है डेटा का तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरह का कोई कलर रखना चाह रहे हैं आप कि जो आपको देखना है इसके सर उसका अंडू कर दें, ये इसका बॉक्स का कलर चेंज कर दिया था मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दें एंड देन क्लिक करके इसको सेव कर दें और यहाँ पे क्लोज कर दें। रिपोर्ट को देखने के लिए उस पर राइट बटन दबा के ओपन करें, रिपोर्ट व्यू में आपको इजीली नजर आएगा। और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए राइट बटन दबा के प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएं, और प्रिंट की कमांड देने के लिए जस्ट प्रिंट पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहां से प्रिंट पे क्लिक करके अपना प्रॉपर प्रिंटर चूज करके
जस्ट प्रिंट की कमांड देंगे तो ये रिपोर्ट आपकी पेपर पे प्रिंट हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिपोर्ट्स जो हैं वो एक अहम किरदार रखती हैं, क्योंकि एक दफ़ा टेबल बन जाता है, देन फॉर्म बन जाता है, तो आप सिर्फ उसमें डेटा इंटर करते रहते हैं। रिपोर्ट्स जितनी भी किस्म की आप बनाएंगे वो खुद ही अपडेट होती रहती है, और अपडेट होती रहती हैं तो आप उसको डेटा को देख भी सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी इजीली ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये?